हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यासता प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज के अभ्यास के दौरान हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2013 के सॉल्व पेपर के बारे में, जो कि प्रस्तावित थी 2013 में, लेकिन इसकी परीक्षा हुई थी 2015 में। ये हल प्रश्न पत्र है इतिहास का, पीजीटी का। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अवध का अंग्रेज साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? यानी अंग्रेज़ों ने जो अवध को विलय किया था वो किस नीति के तहत किया था? तो आप इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा? व्यापक नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायता संधि की नीति के द्वारा, या कुशासित राज्य की घोषणा करके? तो इसका सही आंसर है कुशासित राज्य की घोषणा करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की, विष्णु की? जिसका सही आंसर होगा आपका पशुपति की। जो आपको आंसर पता है उसको कमेंट बॉक्स में करते जाना सॉल्व, ठीक है, और बताना आपके कितने सही हुए। क्वेश्चन नंबर 3, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो इसका आंसर है आपका सही मोहम्मद गजनबी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर चार्ल्स बिक्लिक्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका सी, त्रिपुरारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक जनसंख्या में हस्तकुठार, हैंडएक्स और क्लीवर प्राप्त हुए हैं? तो आप नवपाषाण काल में, निम्न प्रपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में? बताइए। इसका आंसर होगा निम्न प्रपाषाण काल में। मैंने ये आपको करा दिया है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसका आंसर देखिए बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, की पहला ही मिल गया था। इसका आंसर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो इसका सही आंसर होना चाहिए, देखिए, कान का, बाहु का, गला का, कलाई का। आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है गला का। जो निष्क नाम का जो आभूषण था ऋग्वेद काल में, वह गले में पहना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है? बताइए। नंबर 9, इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? पानीपत में, तराइन के युद्ध में, चंदावर के, या थानेश्वर के युद्ध में? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, इसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराई का युद्ध हुआ था। ठीक है। इस क्वेश्चन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान बताना है। क्वेश्चन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का अंतिम वायसराय था? बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन, सभी को पता हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी गोवा में, पांडिचेरी में, सूरत में, मद्रास में? तो ये की गई थी आपकी सूरत में। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी गुप्त शासनकाल में, मराठा शासनकाल में होती थी? क्वेश्चन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? शैव धर्म का जो प्रारंभ है वह किस काल से माना जाता है? हड़प्पा से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य से, शुंगों से?
तो इसका जो शिव की पूजा की जाती थी वो हड़प्पा से इसके साक्ष्य मिले हैं, जैसे पशुपति की मूर्ति मिली है ना, वही। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हुए, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य, सीमांतोपनयन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा आपका डी, सीमांतो उन्नयन। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? देखिए, पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका खानवा के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट चलते हैं। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा आपका बी, अकबर के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो इसका बताइए। इसका आंसर होगा तन्यूर। क्या कहा जाता? तन्यूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनयन में प्राप्त होता है? तो इसका आपका सही आंसर होगा 20 का सी, कंठोपनिषद। आप इसके ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं कम समय लगे इसलिए जल्दी जल्दी सही आंसर बताते जा रहा हूँ आपको। लेकिन ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इनको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। इसकी PDF अगर चाहिए तो मैं इसका लिंक, अगर आप कमेंट करेंगे कि सर इसका लिंक दीजिए डिस्क्रिप्शन में, तो मैं उसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना इसको। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21। चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नामक किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सही होगा ए, जय शक्ति। क्या हुआ? जय शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट आंसर। संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा आपका शाहजहां, बी, सी। निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था, और जिसके एवज में जहांगीर ने उसको फांसी लगा दी थी उन गुरुओं को? तो उन गुरु का नाम बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होना चाहिए आपका डी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ये 5 में गुरु थे। ठीक है, याद रखना। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होना चाहिए। देखिए, अशोघोष, वसुमित्र, महेंद्र या मोगलीपोतेश्म। तो इसका सही आंसर होगा मोगलीपोतेश्म, डी। जब हम बौद्ध को पढ़ेंगे तो मैं इसमें आपको ट्रिक बता दूंगा, जिससे कि आपको चारों बौद्ध संगति, उनके अध्यक्ष और राजधानी और उनके शासक आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको मेल करके बताना है, सुमेल करके। क्वेश्चन 25 में कहा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए कूटकू की सहायता से उत्तर दीजिए। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अलाई दरवाज़ा किसने निर्माण कराया था ये बताना है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। मोदी मस्जिद किसने बनवाया था? और आत्मउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो देखिए, अलाई दरवाज़ा पहला जो आपको पता है वही निशान लगा लीजिए। बुलंद दरवाज़ा बनाया था अकबर ने, ये आपको खूब आराम से याद होगा। आत्मउद्दौला नूरजहाँ ने। ठीक है। मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी किसने? शाहजहाँ ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ए का 1 बी का 2 है, इसमें देख लीजिए कौन सा है। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर पहला ही सही हो जाएगा। देखिए, ए का 1 बी का 2 सी का 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 26।
भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन हुआ 1950 में, 1952 में, 1991, 1953 में। राइट आंसर इसका रहेगा आपका डी, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 27, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को कहाँ ले गया था? दौलताबाद, कन्नौज, कलिंजर और लाहौर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ए, सही आंसर होगा ए, दौलताबाद। किस अभिलेख में अशोक ने कहा है सभी संप्रदायों के सारत्व की वृद्धि हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका होना चाहिए 10वां शिलालेख, 6वां शिलालेख, 5वां शिलालेख या 12वां शिलालेख। ठीक है, तो 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा इसका डी, 12वां शिलालेख में। आपके इसको याद कर लेना, आपके क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा और वो आंसर बिल्कुल ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी नहीं था? इस पे ध्यान देना है आपको, नहीं था। तो बताइए, इसका 30 का आंसर होना चाहिए आपका डी, यानी वल्लभी। आपको पता ही है तक्षशिला शिक्षा का केंद्र रहा है। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का नालंदा भी रहा है और विक्रमशिला भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? और उसके साथ बहुत सारे दस्तावेज भी जला दिए थे। 31 का आंसर आपका बख्तियार खिलजी। 31 का आंसर है डी, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, भीमबेटका प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए, शैल चित्रों के लिए। तो शैल चित्रों के लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 33। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो ये सभी को पता है, वेरी सिंपल, सिकंदर लोदी ने। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है बताइए जल्दी से। सिकंदरा, दिल्ली, अजमेर, इलाहाबाद। अकबर का आपको सभी को पता है, इसका सही आंसर होगा सिकंदरा। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, आजीविक संप्रदाय का, सांख्य का? बिल्कुल राइट आंसर आपका है ए, जैन धर्म। 35 का आंसर होगा ए, जैन धर्म। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके, मतलब औरंगजेब के ही पुत्र ने उसकी शक्ति को कमज़ोर किया था। उस पुत्र का नाम बताइए, 36 का बिल्कुल सही आंसर इसका है अकबर, बी, 36 बी। इसके आज़म, मुअज़्ज़म, अकबर और कामबख्श पुत्र थे औरंगजेब के, उसमें से अकबर से ने इसकी शक्ति को कम कर दिया था, विरोध किया था इसने, क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, महावीर की जन्मस्थली है? वैशाली के निकट कुंडलग्राम में, पावापुरी में, कुशीनगर में, सारनाथ में। 37 का आंसर होना चाहिए आपका बिल्कुल सही, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वैशाली के निकट कुंडलग्राम में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के किस युद्ध में पराजित हुआ था बताइए? प्लासी, बक्सर, मुनीर, वांडीवास। जल्दी से बताइए। 38 का आंसर होना चाहिए प्लासी। आपको सही आंसर है आपका प्लासी, बिल्कुल राइट। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख से, हेलियोडोरस के वैसनगर स्तंभ से, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख या मेहरौली का स्तंभ लेख? ठीक आंसर है आपका बी, राइट। 39 का आंसर होगा आपका बी, हेलियोडोरस का वेशनगर स्तंभ लेख। आपको ये प्रश्न पत्र देख कर के मन में आ रहा होगा कि अगर इस तरीके का प्रश्न पत्र आ जाए
तो मैं पूरा सॉल्व कराऊँगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अब जैसे कि लॉकडाउन बढ़ गया है, पेपर की डेट भी बढ़ेगी। अभी डेट तो आई ही नहीं थी और आगे बढ़ गई है, तो इसमें आपको मौका मिला है तो और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद वदायूनी अबुल फजल ख्वानंद मीर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? अर्थात पुरापाषाण काल में जो अवशेष मिले हैं उन्हीं से मिलते जुलते कुछ अवशेष हड़प्पा काल सभ्यता से मिले। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस पुरातात्विक स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर के, तो इसमें आपको बताना कौन सा स्थान है। तो आमरी है, कोटदीजी है, मेहरगढ़ है, कालीबंगा है। बताइए कौन बिल्कुल सही आंसर है आपका मेहरगढ़, राइट आंसर। निम्न में देखिए हड़प्पा सभ्यता को बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं और उसके थ्योरी सेक्शन भी कराया। आप उसका अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मतलब जो भी सिंधु घाटी सभ्यता इस क्वेश्चन होंगे वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन में संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई थी? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका 42 का गृह त्याग। क्या है इसका आंसर? गृह त्याग। देखिए बुद्ध के जीवन में संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को 2-3 घटना हुई थी, उसमें से एक ये भी है आपका गृह त्याग। 42 का आंसर होगा आपका गृह त्याग। नेक्स्ट, निम्न में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, और रज़िया सुल्तान ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर बताइए। सही आंसर होगा आपका, देखिए आंसर होगा बी, जो कि इल्तुतमिश वास्तविक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी अपने राज्य को छोड़ गया था तो उसको अपना जो अंग्रेज़ वायसराय कहते थे, एक तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय के रूप में छोड़ गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है 44 का आंसर बताइए। राखी गढ़ी। याद रखना, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ ले तो होगा आपकी राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर डी सही है, 44 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान, सिकंदर शाह। 45 का आंसर है आपका बी। 45 का आंसर होगा आपका बी, हसन गंगू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अर्थवेद में और भगवत गीता में। बताइए किस में मिलता है? ये सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऋग्वेद में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था? चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था, आपको बताना है 47 का उज्जैन, कन्नौज, खजुराहो, ग्वालियर। तो सही आंसर होगा आपका सी, खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? धर्मपाल को, विजय सेन को, देवपाल को, लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 48 ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, अगर पढ़ा हुआ थोड़ा आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका आंसर होगा लक्ष्मण सेन। ठीक है। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? पहली बार विभाजन किसने? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका 49 का डी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बताइए। कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में, पुणे में। सही आंसर होगा आपका सी यानी मुंबई में। वेरी गुड। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है बताइए। अरे ये तो देखते ही आंसर लगा दिया होगा, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 51 का ए राजा राम मोहन राय। गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदिल राजा जिम्मेदार था उस राजा का नाम बताइए। कीर्तिवर्मन, यशोवर्धन, विद्याधर और है आपका सी धंग। क्वेश्चन नंबर 52। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है ये क्वेश्चन, है ना, तब चलो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 का होगा आपका डी। 52 का आंसर होगा आपका डी विद्याधर। इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति, जिसको अब प्रयाग, इलाहाबाद का नाम मतलब कि प्रयाग कर दिया, पहले भी प्रयाग था तो इसलिए प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे सूरसेन, हरिसेन, रवि कीर्ति। इसमें से कोई नहीं। 53 का आंसर जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका हरिसेन बी। व्यापार के लिए आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे बताइए। 54 का आंसर है आपका बिल्कुल सही सही। व्यापार के लिए आने वाले यूरोपीय भारतीयों में सर्वप्रथम कौन थे। पुर्तगाली। वेरी गुड। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल चंगेज़ खां का समकालीन था। 55 का आंसर है आपका इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल चंगेज़ खां का समकालीन था। तो 55 का आंसर राइट 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 बिल्कुल सही बताया आपने, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न कर रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन पढ़ा है, गहनता से पढ़ा है तो बड़े आसानी से हो जाएगा। 56 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा राइट आंसर इज सी। ठीक है, 56 का आंसर हो गया आपका सी धर्मपाल। मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। सभी को पता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राणा सांगा। 57 का आंसर है आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपको जब नहीं आ जाए तो उस पर गोला कर दीजिए, करो ध्यान रखिए, नहीं है बताना है। तो धौलावीरा RS बिस्ट। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने हड़प्पा सभ्यता की वीडियो थ्योरी सेक्शन बड़े शॉर्ट नोट्स की तरह बताया, अगर आप उसे एक बार वीडियो को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन बड़े ही हड़प्पा सभ्यता से आने वाले क्वेश्चन आपको सभी सर लगेंगे। आगे की मैं वीडियो और भी लाऊंगा, और भी जो भी TGT PGT के सिलेबस में पॉइंट दिए हुए हैं मैं लगभग सारे पॉइंट कराऊंगा। बस आप वीडियो देखते रहिएगा, आपका बहुत अच्छे से हो जाए। कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पेड कोर्स लेने की, क्योंकि अभी टाइम भी बढ़ गया है बहुत सारा, पता नहीं कब होगा पेपर। लेकिन आप खुद से भी मेहनत करते रहिए, और बाकी मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ, तो आप ये वीडियो देखते रहिएगा। क्वेश्चन डालता रहूँगा, कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर डन हो, क्वेश्चन नए जो आ सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी डालूँगा, और प्लस जो थ्योरी सेक्शन करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सो प्लीज़ उसे आप वॉच कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो हाँ, क्वेश्चन 58 हम भावनाओं में बह के चलो आ जाते हैं 58 पर। 58 का आंसर देखिए, धौलावीरा RS बिस्ट, ये तो आपका सही है। धौलावीरा की जो उत्खनन कार्य RS बिस्ट ने कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी आपका हड़प्पा। देखिए पहले देखिए, हड़प्पा जो मिलने वो मिला दीजिए। हड़प्पा आपका दयाराम साहनी ने, सुटकोट JP जोशी ने, ये भी ठीक है। तो अब कौन सा बच गया 58। ये एनिमिलेशन मतलब मेथड होता है कि पहले हटाते जाओ जो सही सही है उनको, और जो रह जाए वो उसका आपका आंसर होगा। तो 58 का आंसर आपका कौन सा होगा, बी लोथल बी के थापर। कौन होंगे, बी के थापर। अब ये मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में किस किस ने सही बताया था। ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलना, बिल्कुल सही से बताना कि सर हमने सही बताया था इसका आंसर, या मन में हमने सही सोच लिया था कि इसका आंसर यही है। ठीक है, मैंने अगर अब वही बता रहा हूँ फिर से वही बात दोहराना अच्छा नहीं लगता, यार क्योंकि वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने सभी को बताया है कि कौन से मतलब किसने किसकी खोज की है, उत्खननकर्ता कौन है।
तो अब लोथल का आपको बता दिया, बी के थापर नहीं है। जब बी के थापर नहीं है तो लोथल के कौन है, तो आपको इसका आंसर है आर एस राव इसका, ठीक है, आर एस राव। लोथल के कौन है, आर एस राव, आर एस राव लोथल के। लेकिन अभी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कराने थे, इसलिए व्याख्या नहीं बता रहा हूँ, बस सीधे आंसर बताता जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, बताइए। कुंडलग्राम में, ठीक है, वैशाली में, बौद्ध गया में, ब्रंज जृंभिका ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही सोचा आपने, जृंभिका ग्राम में हुआ था, ठीक है। बौद्ध तो आपको पता है, बौद्ध गया आपको बौद्ध से संबंधित हैं। तो 59 का आंसर हो गया डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। 60 का आंसर, 60 का आंसर होगा आपका, देखिए, घनश्याम दास बिड़ला, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। सही आंसर होगा घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। 60, वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में, चीनी तुर्किस्तान में, पंजाब में। आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है, आपकी तरफ से जो भी हो, लेकिन इसका सही आंसर है ए, अफ़गानिस्तान में, ठीक है। भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपेन। तो इसका सही आंसर है आपका 62 का डी, लॉर्ड रिपेन, ठीक है। नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है आरण्य से, मंदसौर से, जूनागढ़ से, सांची से। तो 63 का आपका आंसर सही होना चाहिए, आरण्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया था प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया गया था आपको चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह। इसमें से कोई नहीं, राइट आंसर इज चंपारण सत्याग्रह। यहाँ से ही महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था अपना। 65, किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तर भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था, ठीक है। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तर भाग में जीतकर उसे अपने राज्य का एक प्रांत बनाया था। 65 का आंसर है आपका ए, राज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया गया था। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था, इसका आंसर है आपका हुमायूं ने, ठीक है। 66 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त होता है हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से। 67 का आंसर है बिल्कुल सही, राइट, धौलावीरा, डी। 67 का आंसर है आपका डी। गुप्त काल में कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया जाता। गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था। परमेश्वर, धर्म प्रवर्तन, परम भट्टारक और महाराजा अधिराज। 68 का आंसर है आपका ए, परमेश्वर। 69, निम्न में से थेरवाद का या स्थविरवाद किसे कहते हैं। महायान को, हीनयान को, वज्र को या तंत्रयान को। 69 का आपका आंसर होना चाहिए बी, हीनयान, ये आंसर राइट है। 69। नेक्स्ट 70, वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। 70, धर्मपाल, धंग, मिहिर भोज और परमार भोज। तो 70 का आंसर है आपका, हाँ बिल्कुल सही, डी आंसर। देखिए ये
आपको अब जैसे इसके आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, इसका लेवल क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और कठिन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी एक ने भी कमेंट कर दिया कि सर इसके आगे के क्वेश्चन कराइए, तो इस प्रश्न पत्र में 124 क्वेश्चन है, मैंने 70 करा दिए हैं। इसके आगे क्वेश्चन मैं करा दूंगा सेकंड वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बहुत से लोग देखते नहीं हैं, लेकिन ये देखना चाहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और एक बात कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको बेनिफिट रहेगा ये, क्योंकि बेनिफिट तो रहेगा, ये ओल्ड क्वेश्चन है, तो आप किसी की कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा, तो कम से कम एटलीस्ट इतना कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, पुराने और प्रैक्टिस सेट जो आ सकते हैं क्वेश्चन, और थ्योरी को मैं और अच्छे से कराऊँगा, ठीक है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।